Chapter 15 Statistic and Probability Value Based Question. A school organized camp for training students for athletic meet. The condition for selection was that the weight of the student should be 45 to 55 kg. For this purpose, the weight of 30 students of class 8 were taken and recorded as follow in kg. तो ये 30 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है. बाकी हमसे पूछा है कि फर्स्ट में प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द अबव डाटा. तो सबसे पहले ये 30 स्टूडेंट्स का जो वेट है इससे मैं बनाती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पे हमने ले लिया वेट इन केजी और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इन्होंने हमें कहा है 45 से 55 के बीच जिन बच्चों का वेट है वो बच्चे सेलेक्ट होंगे. तो वेट मिनिमम देख लेते हैं. मिनिमम कौन सा वेट है 42 और 42 से भी कम 40 तक है. तो हम अपनी जो इंटरवल है वो स्टार्ट करेंगे 35 से 45. ठीक है. फिर बनेगा 45 से 55, 55 से 65. अब मैक्सिमम देख लेते हैं कितना जा रहा है. 70 भी जा रहा है तो 70 आएगा 65 से 75 के बीच में. 4 इंटरवल ले लिए हमने. अब काउंट करते हैं. सबसे पहले 45 से 35 से 45 के बीच में, 35 और 45 के बीच में ये हो गया 44. फिर 40, 43, 43 के बाद 4 ही हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 4. ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी 45 से 55 के बीच में. 45 से 55 तो ये हो जाएगा 47, 54, 47, 54. फिर 50, 49, 56, 55 सॉरी 56 नहीं लेंगे, 56 नहीं लेंगे. 47, 49, 54 और फिर 45, 47, 49 और 54. काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब देखते हैं 55 से 65 के बीच में. अब मैं क्रॉस का निशान लगा दूंगी. 56, 64, 57, 58 दोनों काउंट होंगे. उसके बाद 59, 62. फिर ये तीनों 56 जो है तीनों काउंट होंगे. 1 2 3 तीनों. फिर 60, 63, 58 और 64. कितने हो गए क्रॉस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब 65 से 75 यानी अब देख लेते हैं वो नंबर जिन पे कोई भी निशान नहीं लगा. 70, एक तो ये नंबर है 70. और कौन सा नंबर है जिसपे कोई निशान नहीं आया. 66. तो ये दो नंबर लास्ट फ्रीक्वेंसी में बचेंगे 66 और 70.
65 से 75 के बीच में। ये आगे दो, इनका टोटल कर लेते हैं। 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 30 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 30 गिवन थे और फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 आ गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब बनाना है हमें हिस्टोग्राम। इस इंफॉर्मेशन से अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। इस इंफॉर्मेशन से मैंने ये टेबल बनाया और फिर बनाया उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ये बनाया हिस्टोग्राम। नीचे मैंने ले लिया वेट एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर वाई एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 35 से 45 के बीच में कितने बच्चे हैं? 4। तो ये यहाँ तक है, 4 तक लिया हमने। यहाँ पे हमने किंक लगा दिया। ये हमारा हिस्टोग्राम है। 45 से 55 के बीच में 11 थे, तो 10 और 12 के बीच में ये 11 हो गया। ठीक है। 55 से 65 के बीच में स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जा रहा है 13। ठीक है। तो 12 और 14 के बीच वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? 13। और 65 से 75 के बीच में 2, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 2। इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो गया। बाकी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और क्या क्या बातें हमसे पूछी हैं। बी पार्ट में यहाँ पे करती हूँ। इन व्हाट वेट रेंज डू मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक? सबसे ज्यादा किस रेंज में स्टूडेंट्स हैं? सबसे ज्यादा कौन सी वो रेंज है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लाइक्स करते हैं? तो वो ये है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13 है। 55 से 65। सी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट सेलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग के लिए कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनका वेट 45 से 55 के बीच में? तो उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 11। तो 11 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। डी पार्ट में पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वेट मोर देन 55 kg? कितने बच्चे हैं जिनका, तो वो परसेंटेज फाइंड करनी है। तो पहले हम वो बच्चे देखते हैं कितने हैं जिनका वेट 55 kg से ज्यादा है। तो 55 kg से ज्यादा है यानी कि वो इन दोनों इंटरवल के बीच में लाइज करेंगे, 55 से 65 और 65 से 75, यानी 13 और 2। तो 13 प्लस 2 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 55 kg से ज्यादा है। अब उनकी परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका 55 से ज्यादा है 50 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स थे 30, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100। ये हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। 15 मुझे 15, 15 टू 30, 2 से 100 को कट के आ गया 50, यानी 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 55 kg से ज्यादा है। E part, what factors are responsible for so many children being overweight and obese these days? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि आजकल के बच्चे ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं? बाय, तो वो कौन से फैक्टर हम बता सकते हैं? लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मोबाइल में ज्यादा खेलते हैं और प्लेग्राउंड में कम खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं। E part, sorry, F part, how can healthy eating habits be developed among the students of this age group? किस तरह से हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं बच्चों में? तो कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग देम अवेयर टुवर्ड्स eating habits and their effects.